स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदीबा अकेडमी। तो मैं आज आपको क्लास 6 का जो कि आपका चैप्टर नंबर है 1 उसके लिए आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगी और आपको चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊँगी भी। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी आपका बेसिक है, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आपको देखना है, मैं इसको कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में लाई हूँ। वाई डू वी नीड टू लोकेट प्लेसेस? हमें क्या ज़रूरत पड़ती है प्लेस लोकेट करने की? देखिए, आप चैप्टर के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम प्लेस को लोकेट करने के लिए हमारी ज़रूरत इसलिए पड़ती है टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लेस ऑन अर्थ। क्या हमें पता लगती है? एग्जैक्ट पोजीशन पता लगती है। अब ये हमें हेल्प कैसे कैसे करती है? पोजीशन, प्लेस हमें ट्रैवल करने के लिए, हमें मैप रीडिंग करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स को कि हमारी कंट्रीज और सिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कौन कौन सी जगह पर क्या चीज़ स्थित है। ये होता है, इससे हमें पता लगता है, ठीक है। अब बात में आती है ग्लोब एंड मैप की। ग्लोब एंड मैप होता क्या क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर में जरूर आता है। तो ग्लोब एंड मैप। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है अर्थ का। इट्स शो द हेल्प इज ट्रू शेप, ठीक है। हमारी जो अर्थ की शेप है, पहले के टाइम पे जो आपकी पहले की एनसीईआरटी होती थी उसमें बताया जाता था कि कुछ लोग होते थे, वो ग्लोब को ये बोलते थे हमारे अर्थ को कि हमारी अर्थ स्फीयर शेप की है, चपटी है। पर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूफ करा कि हमारी अर्थ जो है वो चपटी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा ग्लोब भी ऐसा होता है और हमारी अर्थ भी गोल होती है। एग्जाम्पल अर्थ और ग्लोब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैप पर, और इसकी देखो हम पहले ग्लोब के लिमिटेशन भी पता कर लेते हैं, ठीक है। कैन नॉट शो स्मॉल डिटेल्स क्लियरली। अब एक गोला है, उस पर तुम्हारी पूरी 198 कंट्रीज हैं, तो वो किस किस चीज़ों को शो करेगा? वो ऐसी ही सारी चीज़ों को शो तो नहीं कर सकता, तो इसलिए ही वो उसकी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अ मैप। मैप क्या होता है? मैप होता है हमारा, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। मैप क्या है? एक ड्राइंग है, पार्ट ऑफ द फ्लैट सरफेस, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग है सरफेस। मैं इसको आपको इरेज करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने टाइप के होते हैं? मैप होते हैं फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थर्मेटिक मैप। फिजिकल मैप वो होता है जिसमें मतलब केवल कंट्री अलग अलग ड्राइव हुई होती हैं, उनके अंदर बीच में लाइनिंग मैप के अंदर नहीं होती है। और पॉलिटिकल मैप ये होता है मतलब उसके अंदर हर एक स्टेट अच्छे से क्लियरली दिखाई गई जाती हैं, ठीक है। मैप की लिमिटेशंस क्या हो गई? मैप इज इजी टू कैरी एंड यूज, मतलब मैप तुम इजी कैरी कर सकते हो और उसे यूज भी कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन क्या होती है? ठीक है, 4 टाइप की आपकी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपकी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसकी हम एक इंटरमीडिएशन भी कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट, अब हमारा जैसे मानिए आप, ये हमारा एक मैप है, रुको मैं इसको स्केच लगा लूं। ये हमारा मैप अर्थ हो गई पूरी, ठीक है। अब ये हमारी इस पे डायरेक्शंस के लिए हमने 4 पार्ट डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब हम इसका कलर एक बार चेंज करूं जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी होती है वेस्ट साइड, ये हो गई हमारी ईस्ट, ये हो गई हमारी नॉर्थ, ये हो गई हमारी साउथ। अब मैं ये पूछती हूँ आपसे कि अब आप बताओ कि आपकी ये डायरेक्शन है तो आप इसे क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्ट। अब मैं आपसे कहूँ कि आपकी डायरेक्शन है ये,
तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ। ठीक है, अब देखो इसमें दिखा रखा है ना साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब अगर आपकी डायरेक्शन पूछ ली जाए ये, तो आप क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट। क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट। अब जैसे आपसे पूछ ली जाए आपकी डायरेक्शन है ये, तो इसमें आपका क्या नॉर्थ भी आ रहा होगा और ईस्ट भी आ रहा होगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये होता है आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब आप स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो हम अगला लेके आते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स होती क्या है? लैटिट्यूड्स एक पैरेलल, एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसे हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड हमारी पैरेलल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड हमारी मेरिडियंस होती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जैसे लैटिट्यूड होती है हमारी, एक होती है हमारी इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर क्या करती है? हमारी मेजर करती है हमने हमारी अर्थ पर लाइनें क्यों खींची हैं। हमने हमारी अर्थ पर लाइनें इसलिए खींची हैं कि हमें अच्छे से हमें पता लगे कि क्या चीज़ क्या क्या है। ठीक है, अब हमारी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड कौन सी है? हमारी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर। आपको समझ आ रहा है मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, कौन से सेंटेंस से? ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो डिवाइड होती है नॉर्दर्न एंड साउथर्न में। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में। अब जैसे नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर, एक हम इसको समझने के लिए ये देखो, ये हमने बना ली अर्थ। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये हमने कर लिया इसे डिवाइड। ठीक है, अब ये हमारा हिस्सा होता है नॉर्थ का, ये हमारा हिस्सा होता है साउथ का। तो ये जितना भी हमारा एरिया है, ये एरिया हमारा साउथ हेमिस्फेयर हो गया, ये एरिया हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। हमारी अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन सी होती हैं, इसकी मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि अब आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो आपको ये ऐसे लर्न करना होगा। देखिए पहले मैं अर्थ बना रही हूँ तो वाइट से बनाती हूँ। ये हमारी अर्थ हो गई, इस पे अब हमें गोला बनाना है। तो 1 2 3 4 और एक ये आपकी 5वीं लाइन, ये आपकी लाइनें होती हैं। ठीक है, अब देखिए कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिनोट करते हैं 23 डिग्री नॉर्थ। क्या करते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब ऐसे ही मैं इसका कलर चेंज करूं। अब हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के वो है मकड़ा, मकड़ा ऊपर तक थोड़ी ना जाएगा, मकड़ा यहीं पे रह जाएगा। इसलिए जो हमारी ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब हमारा जो ये ऊपर वाला है, मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ 23 एंड नॉर्थ। अब हमारा आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है? आर्कटिक सर्कल हमारा ये होता है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और हमारा एंटार्क्टिक सर्कल ये होता है 66 डिग्री एंड हाफ साउथ। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने बात कर ली लेटी हुई लाइनों की। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस होता क्या है? लॉन्गिट्यूड हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि, अब देखिए लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई। खड़ी हुई एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि हमारी है प्राइम मेरिडियन, जो कि आपके सिलेबस में भी है। इसको भी मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको ये आपकी अर्थ हो गई, अर्थ में आपका जैसे कि आपकी ये होती थी लैटिट्यूड,
तो स्टूडेंट देखिए ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड सिस्टम आपका लैटिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मिक्सिंग होता है। एग्जाम्पल कि आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कराते हैं। हेमिस्फेयर आपके मैंने आपको बताई दी है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। और आपका अर्थ डिवाइड होती है प्राइम मेरिडियन के उससे वेस्ट हेमिस्फेयर और ईस्ट हेमिस्फेयर पर। हीट जोन ऑफ अर्थ आपका कौन कौन से होते हैं। टॉरिड जोन में आपका बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आपका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। टेम्परेट जोन जैसे कि आपका आर्कटिक सर्कल टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब आपका जैसे ही आपका इसमें आपका जो फ्रीड जोन होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है नियर आपके पोल्स पे। इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने आपको बताई दिए हैं। टाइम एंड लॉन्गिट्यूड, हमारी जो अर्थ रोटेट होती है वो डिफरेंट टाइम बताती है। और आपके शॉर्ट रिवीजन में इक्वेटर्स डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इक्वेटर हमारी अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर पे, प्राइम मेरिडियन ईस्ट एंड वेस्ट। लैटिट्यूड आपका डिसाइड करती है कि आपका कितना डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड आपका डिसाइड करती है कितना डिस्टेंस है आपका प्राइम मेरिडियन से। दोनों ही अपने अलग अलग काम है दोनों के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर दिस चैनल। एंड आपको और भी आगे जोन सी भी वीडियोस चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।